हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है जीवों में विविधता, और उसमें मैं आपको किंगडम प्लांटी के डिवीजन्स पढ़ा रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि पहला था आपका थैलोफाइटा और दूसरा था आपका ब्रायोफाइटा। तो थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। थैलोफाइटा में क्या था, ये जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं थे और इनमें क्या था, संवहन ऊतक भी नहीं थे, यानी कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स थे। ठीक है। और फिर दूसरे आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स। इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि ये नमी और शेडी प्लेस यानी छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें जल की भी आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन के लिए, और थल की भी आवश्यकता होती है, यानी कि जमीन पर भी रहते हैं, है ना। तो ये उभयचर हो गए। आज आपके आते हैं टेरिडोफाइटा। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ब्रायोफाइट्स में जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, जड़ के स्थान पर राइजोइड्स आ जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मूल आवास, है ना। और लीफी स्ट्रक्चर हो जाता है और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर भी बन जाता है, लेकिन वो ट्रू स्टेम नहीं होता है, ना तो ट्रू लीफ होती है और ना ट्रू रूट होती है ना। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। इनमें पहले तो इनका एक स्पेशल फीचर क्या हो गया, स्पेशल नोट क्या हो गया कि ये आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, पहले स्थलीय पौधे हैं, यानी कि स्थल पर आने वाले सबसे पहले प्लांट किस डिवीज़न के हैं, टेरिडोफाइटा के। क्यों हैं, क्योंकि इनमें ट्रू रूट होती है, ट्रू स्टेम होता है, और क्या, ट्रू लीव्स होती हैं, और संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये आपके पहले स्थल पर पाए जाने वाले पौधे हो गए हैं, जिनमें जड़, तना, पत्ती सुस्पष्ट थी और संवहन ऊतक भी थे। और इनमें क्या था, लीफ कैसी होती थी, देखो मैं आपको बताऊं। ये लीफ है मान लो, तो इनकी लीफ, ये लीफ हो गई। अब इस लीफ में क्या है, नॉर्मल लीफ ऐसी होती है, लेकिन इनकी लीफ कैसी थी, ऐसे गई, और इनकी लीफ में क्या, छोटी छोटी लीफलेट्स थी। क्या थी, इन्हें बोलेंगे लीफलेट्स। इस तरीके की छोटी छोटी पत्तियां थी, इन्हें बोलेंगे लीफलेट्स। अब लीफलेट्स यानी कि छोटी छोटी पत्तियां, उन्हें क्या बोलेंगे, लीफलेट्स। यानी कि एक लीफ में क्या था, छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं, और इन लीफलेट्स में क्या पाए जाते हैं, इनके स्पोर। क्या पाए जाएंगे, स्पोर। यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते तो हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष होते हैं। कोई चीज़ प्रत्यक्ष होती है तो वो हमें दिखती है, और अप्रत्यक्ष होती है तो वो हमें दिखती नहीं है। यानी कि हमें दूर से जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ लीफलेट दिखेगी, उसमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग नहीं दिखेंगे, लेकिन क्या होता है कि उसमें ये होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो इस लीफलेट पे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। यानी इस लीफ को क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल। इस लीफ को हम बोल देंगे स्पोरोफिल। और क्या होता है कि जल का और खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, जाइलम के द्वारा। और जाइलम क्या करता है कि जितना भी जल होता है पौधे के सारे भागों तक पहुंचा देता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको जड़ तक पहुंचाता है, या पौधे के सभी भागों में पहुंचा देता है। और एक चीज़ तो आपको पता ही कि ये कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। और क्या होता है, इनमें एक स्पेशल फीचर्स होता है, इनके बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं इनमें। तो पहला मैंने आपको बताया क्या,
लीफलेट्स प्रेजेंट, लीफलेट्स प्रेजेंट पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, लीफ लेट कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसमें ना तो पुष्प बनते हैं, ना बीज बनते हैं और ना फल बनते हैं। अभी तक ये आपका कॉमन है, थैलोफाइटा में भी आपका ना तो फल था, ना बीज था और ना फूल था। ब्रायोफाइट्स में भी ना फल था, ना बीज था, ना फूल था। और क्या है आपका जो टेरिडोफाइट है उसमें भी फ्रूट, सीड एंड, है ना, फ्लावर्स, क्या फ्लावर्स एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। और इसमें जो जनन होगा वो बीजाणुओं के द्वारा ही होगा, यानी रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, है ना। और इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, मार्सिलिया, फर्म, स्लेजनेला, इनके ये उदाहरण होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, रॉक पर, चट्टानों पर जो दरारें होती हैं उसमें पाए जाते हैं। और क्या होता है, नमी भी होती है वहाँ, तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। मैंने आपको भी क्या बताया, आपका डिवीज़न टेरिडोफाइटा, इसके जनरल कैरेक्टर बताए, इसके स्पेशल फीचर्स बताए। अब इनको अपन नोट करेंगे। आते हैं आपके टेरिडोफाइट्स पर। पहले आप टेरिडोफाइट नोट्स करिए, इसके जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षण या विशेषताएं। तो पहली विशेषता हो जाएगी, इन पौधों में जड़, तना, पत्ती सुस्पष्ट होती हैं, यानी कि इनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इनके पौधों में जड़, तना व पत्ती पाई जाती है। दूसरा, इन पौधों में संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम। मैंने आपको जब ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाया था तो पूरा पढ़ाया था कि जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जाइलम तथा फ्लोएम विकसित होते हैं जो खनिज लवणों तथा जल का अवशोषण करते हैं। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, जो इनका स्पेशल फीचर है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, प्रथम स्थलीय पौधे हैं। तो ये क्यों स्थलीय पौधे हो गए, क्योंकि इन्हें जल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इनमें क्या थे, संवहन ऊतक, जिनके द्वारा जल की पूर्ति हो रही थी, है ना। और थर्ड पॉइंट है आपका, इनमें पुष्प यानी कि फूल, फ्लावर, सीड यानी बीज तथा फ्रूट यानी फल नहीं बनते हैं।
नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। अब आते हैं इनके स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर क्या हो जाएगा कि इनकी पत्ती नॉर्मल नहीं होगी, कैसी होगी, इसमें छोटी छोटी लीफलेट्स होंगी, है ना। तो लिख लीजिएगा, इनकी पत्तियों में लीफलेट्स पाई जाती हैं, लीफलेट्स हो गई। और लीफलेट्स पर क्या है, स्पोर, यानी लीफलेट्स स्पोर को धारण करती हैं और ऐसी पत्ती को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। दूसरा है लीफलेट्स बीजाणुओं को यानी कि स्पोर्स को, बीजाणुओं स्पोर्स को धारण करती हैं, बियर, धारण करना, बियर, धारण करती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। लीफलेट्स होती हैं और इन्हें क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग। जननांग कैसे होते हैं, छिपे हुए या अप्रत्यक्ष। जननांग हिडन का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष होते हैं, जो हमें दूर से दिखाई नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे, छिपे हुए होंगे, दिखाई नहीं देंगे। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, फर्न, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम। इक्विसीड्स में सारे इक्विसिटम आ जाते हैं। इक्विसीड्स क्या बोलेंगे, इक्विसीड्स, जितने भी आपके इक्विसीड्स में आएंगे आता है इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल बोलते हैं। कॉमन नेम क्या होता है इक्विसिटम का, लिख लीजिएगा, हॉर्स टेल। और लाइकोपोडियम क्या हैगा, लाइकोपोडियम। ये आपके जो एग्जाम्पल हैं ये पूछे जाते हैं, बहुत पॉपुलर है आपका कौन, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फर्न, मार्सिलिया और इक्विसीड्स। इक्विसीड्स में क्या आएगा, इक्विसिटम, जिसे क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। कॉमन नेम क्या होता है, हॉर्स टेल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेरिडोफाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म पर। अब जिम्नोस्पर्म में देखो आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने जड़ तना पत्ती बन गई है और क्या बन गया, यानी इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है। क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कहाँ तक पहुँचा है, जड़ तना पत्ती हो चुकी है और जाइलम फ्लोएम बन चुके हैं, संवहन ऊतक बन चुके हैं, लेकिन फल, बीज और क्या है, पुष्प नहीं बन रहे, फ्लावर नहीं बन रहे। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। अब जिम्नोस्पर्म की हिंदी होती है अनावृत बीजी। क्या बोलेंगे, अनावृत बीजी। अब बीजी इसमें आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसमें बीज तो है, अनावृत बीजी बीज है, लेकिन अनावृत यानी कि बीज है लेकिन कैसा है, नग्न है, नेक्ड है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है।
यानी बीज खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है। उसमें क्या नहीं है? फल भित्ति नहीं है। क्या नहीं है? फल भित्ति नहीं है, यानी कि फ्रूट नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? जड़, तना, पत्ती में इनका शरीर विभेदित होगा और सुविकसित जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाएंगे और विकसित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो किसका निर्माण कर रहे होंगे? बीज का। लेकिन जो बीज होगा वो नेक्ड होगा। इनका जो एम्ब्रियो होता है और जो बीज होता है उस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं फिर बताती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी आपका जिम्नोस्पर्म, तो ये आपके कैसे होते हैं लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट जनरल कैरेक्टर लिखिए। पहले क्या बोलेंगे? जनरल कैरेक्टर। इनके जनरल कैरेक्टर में आप पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। ये सदाबहार बहुवर्षीय पौधे होते हैं। देखिए, अब शुरुआत करते हैं। आपका जो जिम्नोस्पर्म शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जिम्मा और दूसरा होता है स्पर्मा। तो जिम्मा का मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड को क्या बोलेंगे? नग्न। और बीजी, सीड का मतलब क्या होता है? बीज। सीड को बोलते हैं बीज और नेक्ड को बोलते हैं नग्न। इसका मतलब ये हुआ, इन पौधों को क्या और बोलते हैं? नग्न बीजी पौधे। इनका कॉमन नेम भी क्या हो जाएगा? नग्न बीजी पौधे। नग्न बीजी पौधे क्यों? क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है? फल नहीं होता है। तो लिख दीजिएगा अगला पॉइंट। इन पौधों में जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं। जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं और क्या होता है? ये सदाबहार बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये बहुत वर्षों तक रहते हैं और कैसे होते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी कि सदाबहार पौधे होते हैं और इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट होती है और संवहन बंडल यानी संवहन ऊतक क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि संवहन ऊतक कौन कौन होते हैं आपके? जाइलम एंड फ्लोएम। अब आते हैं, इनसे ही रिलेटेड इसका एक नोट है, तो नोट लिख लीजिए। नोट, आपको मैंने बताया था कि जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। तो इनमें क्या होता है? आपकी जाइलम बेसिल्स एब्सेंट होती हैं। जाइलम बेसिल्स नहीं पाई जाती, यानी कि 4 में से 3 कोशिकाएं पाई जाएंगी, 1 एब्सेंट रहेगी। तो लिख लीजिए, टेरिडोफाइट्स में, सॉरी जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स नहीं, जिम्नोस्पर्म में जाइलम बेसिल्स अनुपस्थित होती हैं। क्या होता है? इनमें जाइलम बेसिल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर आपको जाइलम बेसिल्स समझ में नहीं आ रही हैं तो पीछे के वीडियो देखिएगा, फिर इसको समझ जाइएगा। अगला पॉइंट है आपका, इन पौधों को नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
नग्न बीजी पौधे कहते हैं क्योंकि इन पर फल भित्ति नहीं पाई जाती है। इनको नग्न बीजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन पर क्या नहीं है? फल भित्ति नहीं है, बीज सीधा होता है। और देखिए अपन लोग देखते हैं कि बीज कैसे होते हैं। ऐसे दाल को आपने देखा है छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन आप जब जाइएगा जहाँ पर साइकस, इनके एग्जाम्पल हैं साइकस पाइनस। देवदार सुना होगा, देवदार की लकड़ी होती है, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। क्या है? देवदार का पौधा पेड़ सुना होगा, वृक्ष होता है जिससे हमें क्या मिलती है? वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, और उसका यूज कहाँ होता है? फर्नीचर बनाने में। तो इसके जो प्लांट्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट भी रोल है, क्या कि उनसे हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, जिसका यूज हम फर्नीचर में करते हैं, है ना। और देखिए तो मैं बता रही थी कि जैसे अपन देखते हैं नॉर्मल बीज ऐसे ही होते हैं, बड़े या छोटे, लेकिन बीज होते हैं, लेकिन इनमें क्या बनी होती हैं? इस टाइप की कोन्स बनी होती हैं। क्या? कोन्स। इनमें बीज नहीं होते, कोन्स बनी होती हैं। क्या? कोन्स। यानी कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, ऑर्गन कोन कहलाते हैं। और कोन को अपन लोग क्या बोलते हैं? शंकु। कौन आपने देखी होगी? शंकु बोलते हैं। क्या बोलते? शंकु। यानी कि इनके जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं? कौन शेप्ड होते हैं, शंकु के जैसे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलस। और इनका उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है साइकस, पाइनस और देवदार। अब आते हैं आपके पाइनस पर। किस पे? पाइनस पे। पाइनस में एक स्पेशल चीज होती है, वो ये होती है कि माइकोराइजा नाम की एक फंगी होती है, और वो कहाँ रहती है? पाइनस की जड़ों में। यानी कि एक इसका पाइनस का स्पेशल फीचर क्या हो गया कि पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा नामक फंगी पाई जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक होते हैं, जेमा और स्पर्मा, यानी कि नेक्ड सीड। ऐसे प्लांट जिनके बीजों पर बीज आवरण नहीं पाया जाता है या फल भित्ति नहीं पाई जाती है, वो नग्न होते हैं, उन्हें कहते हैं नग्न बीजी। ठीक है। और इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कौन शेप्ड होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं, जिनको स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और इनके उदाहरण है साइकस, पाइनस, देवदार। और पाइनस की क्या खासियत है? पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा नामक फंगी पाई जाती है। और एक स्पेशल फीचर क्या है? जिम्नोस्पर्म में जाइलम बेसिल्स अनुपस्थित होती हैं। और ये कैसे होते हैं? जड़ तना पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं, और ये बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका बचता है एंजियोस्पर्म। ये आपका था अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म क्या होता है? आवृत बीजी, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फल बनते हैं, फूल बनते हैं और बीज बनते हैं, और उनके बीज किस में बंद रहते हैं? फल के अंदर। यानी कि उनमें क्या पाई जाएगी? फल भित्ति। आप जितने भी अपने चारों तरफ पेड़ देखते हैं वो आपके सारे कौन से हैं? आवृत बीजी, है ना। जैसे आपको कोई बोले कि एक पेड़ का चित्र बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे? जड़ बनाएंगे, तना बनाएंगे, पत्तियां बनाएंगे और विशाल वृक्ष बनाएंगे, और उसमें फूल बनाएंगे, है ना, और उसमें फल भी लगाएंगे कि फल भी हैं। यानी कंप्लीट जो आपका एक पूरा वृक्ष होता है
वो कौन होता है, एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म के बाद अभी कोई है ही नहीं है ना, और किसी में विभिन्नता आई नहीं है। आपका लास्ट बचा है एंजियोस्पर्म। अब उससे पहले मैं आपको क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स पढ़ाऊंगी क्या होते हैं, तो इसे आप नोट करिए। देखिए, आपको मैंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा दिया है। एंजियोस्पर्म में आपको कल पढ़ाऊंगी, और उसके साथ साथ जैसे ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में अंतर है, या टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में अंतर, या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में अंतर लिखिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊंगी, यानी कि कल कोशिश करूंगी कि आपका जो किंगडम प्लांटी है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना बचे। अब उससे पहले मुझे आपको क्या बताना है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनमें फल, बीज और फूल नहीं बनते हैं। क्या हुआ, अपुष्पी पौधे, इन्हें एक तरीके से क्या बोल देंगे हम लोग, अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं, और इनको क्या बोलेंगे, पुष्पी पौधे। क्या बोलेंगे, पुष्पी पौधे, यानी फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। देखिए, पहला पॉइंट यही हो गया, क्या, इनमें फल, फूल तथा बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते हैं या पाए जाते हैं, बनते हैं। इनमें फल, फूल यानी कि पुष्प, क्या, पुष्प बोल देंगे, तथा बीज पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा, इनमें जो आपके जननांग थे वो कैसे थे, अप्रत्यक्ष, यानी दिख नहीं रहे थे। इसमें क्या होगा, दिखेंगे, लिख लीजिएगा, जननांग। जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, और इसमें क्या थे, एक्सपोज्ड, यानी कि प्रत्यक्ष थे, दिख रहे थे। जननांग अप्रत्यक्ष यानी कि हिडन होते हैं, कैसे, छिपे हुए, हिडन होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जननांग, जननांग एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड यानी कि प्रत्यक्ष होते हैं, है ना, प्रत्यक्ष हो गए। और ये आपके कैसे थे, जब इनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो ये कैसे होंगे, कम विकास वाले, यानी कि जैव विकास इनमें होता है, कम होता है, यानी इवोल्यूशन इनका कैसा होता है, कम, और इनमें इवोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो लिख लीजिएगा, इनका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कम होता है, कम होता है, और इनका इवोल्यूशन अधिक होता है। इनका जैव विकास, क्या, जैव विकास अधिक होता है। यानी कि हाईली इवॉल्व्ड, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाईली इवॉल्व्ड, यानी कि इनका जो विकास है वो अच्छे से हो चुका होता है। और इनकी एग्जाम्पल में क्या आएंगे, मैंने बताया क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पौधे, तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल, थैलोफाइटा, 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 कॉमा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और लास्ट आपका बचता है
क्या पढ़ाया था मैंने? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। और इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा की जो स्पेलिंग होती है वो बोलते हैं टेरिडोफाइटा, लेकिन पी साइलेंट होती है तो उसमें पी लगाते हैं आगे। क्या लगाते हैं? पी। तो एक क्विक रिवीजन है आपका। मैंने आज आपको पढ़ाया टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में अंतर। क्रिप्टोगेम्स में कौन आते हैं आपके? पहले 3 डिवीज़न, और फेनेरोगेम्स में आपके आते हैं लास्ट के 2 डिवीज़न, क्योंकि इनमें क्या होता है, बीज बन जाते हैं। और क्या होता है? इनमें फ्लावर होते हैं, और इनमें क्या होता है? फ्लावर नहीं होते हैं, और इनमें वही फल भी नहीं बनेगा। लेकिन हमने क्यों लिखा है कि फल, फूल, पुष्प तथा बीज बनते हैं? क्योंकि फेनेरोगेम्स में किसको भी रखा गया है? एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म में क्या बन जाएंगे? फल, फूल, और बीज आपके किस में बन गए थे? जिम्नोस्पर्म में। तो जब हम इनको साथ में रखेंगे तो इनके लक्षणों को साथ में लिखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि इनमें अभी बताया था हमने नग्न बीज होते हैं, इनके बीजों पे ना फल नहीं वित्ती पाई जाती है, अब लिख दिया कि फल भी होते हैं। तो इनको जब दोनों को रखा गया है तो मैं इनके दोनों के कैरेक्टर ही तो इसमें लिखूंगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये तीनों चीज़ें यानी तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। कल कोशिश करती हूँ कि आपका ये प्लांटी किंगडम है जो क्लोज कर दूँ।